हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन के ऊपर टॉपिक स्टार्ट किया था और प्लेन्स की इक्वेशंस के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था और हम प्लेन पे बेस्ड 13.6 एक्सरसाइज के 12th तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 से इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। हमें किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जब उस प्लेन के ये 3 पासिंग पॉइंट दिए गए हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि 3 पॉइंट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी। इस बार ये 3 पासिंग पॉइंट दिए गए हैं, तो इन 3 पासिंग पॉइंट को लेकर के प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला हमने सीखा था। अगर आपको याद हो, r वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, सब में से r1 वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट किया था। लास्ट के दो का क्रॉस पहले के साथ डॉट इज इक्वल टू 0, और जब डॉट और क्रॉस बैक टू बैक आ गए तो बन गया r माइनस r1, r2 माइनस r1 और r3 माइनस r1 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट निकलेगा तो पहले आएगा r माइनस r1। r में होता है x y z, r1 में ये पहला पॉइंट, तो x माइनस 0 x, यहाँ आएगा y माइनस 1, यहाँ आएगा z माइनस 1। फिर r2 माइनस r1, तो r2 माइनस r1 भी कर दीजिए। 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, 2 माइनस 1 ये 1 हो गया। फिर आएगा r3 माइनस r1, सो r3 माइनस r1 कीजिए, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 2 माइनस 1 ये 1 हो गया, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। इसके डिटरमिनेंट को हम सोल्व करेंगे। इसके डिटरमिनेंट को सोल्व करके जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो उस प्लेन की इक्वेशन को ही बताएगा। सो x, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छूट गया, 0 माइनस 1 ये माइनस 1 आ गया। इसके आगे माइनस का साइन आएगा, माइनस ऑफ y माइनस 1, ये और ये छूट गया, माइनस 3 बीच में, माइनस माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 2 हो गया यहाँ पर। फिर z माइनस 1 प्लस करके z माइनस 1, और यहाँ से ये और ये छूट गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस 2y माइनस 2 प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया। माइनस x प्लस 2y प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस 2y माइनस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन में हमें मिल गई, x माइनस 2y माइनस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट अगर आपको दिए गए हो तो आप इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 ये दोनों ही बड़े आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक्चुअली क्या है कि आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। एक ए पॉइंट दिया गया 0 माइनस 1 0, एक बी पॉइंट दिया गया है 2 1 माइनस 1, एक सी पॉइंट दिया गया है 1 1 1, और एक डी पॉइंट दिया गया है 3 3 0। हमें प्रूव करना है दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। प्रूव करो ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है। कोप्लेनर प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? चारों पॉइंट कोप्लेनर है। आप इन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट लेकर के, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, मतलब ये चारों पॉइंट उसी प्लेन के ऊपर ही है। तो आप क्या करेंगे? इन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट लेकर के, चारों में से कोई भी 3 पॉइंट लेकर के इसकी तरह इक्वेशन निकाल देंगे। चारों में से कोई भी 3 पॉइंट लीजिए, उन 3 पॉइंट को लेकर के उस प्लेन की इक्वेशन निकाल दीजिए। अब उस इक्वेशन में जो चौथा पॉइंट बच गया, ये जो चौथा पॉइंट बच गया उस इक्वेशन में रख करके देखें। अगर ये चौथा पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चौथा पॉइंट भी उसी प्लेन के ऊपर है।
और अगर वो चौथा पॉइंट भी उसी प्लेन में है तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन पे है। सो सिंपल, आप करके देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आप कर लें, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 इनमें आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू ए प्लेन इज ए पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर 2, 5, 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। थिंक अबाउट इट। एक प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है और ये कहा गया है कि इस प्लेन पे ओरिजिन से, मतलब 0, 0, 0 से, इस प्लेन पे ओरिजिन से मतलब 0, 0, 0 से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर P हमने कह दिया, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो पॉइंट 257 है, 257 है। किसी प्लेन पे ओरिजिन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है वो 257 है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको हम लेक्चर में पहले बता चुके हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब किसी पॉइंट से एक ऐसी लाइन जो उसको आकर के 90 पे मिल रही है, मतलब जो उसको परपेंडिकुलर पे मिल रही है। तो ओरिजिन से कोई लाइन आई जो इसको प्लेन को 90 के एंगल पे मिल रही है, मतलब एक ओपी लाइन इस प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो यहाँ पे ये मिल रहा है ये पॉइंट हमारा 257 है। लाइक दिस, ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है और यहाँ से कोई लाइन आई है जो इसको 90 के एंगल पे मीट कर रही है, ये इसके परपेंडिकुलर है। कोई एक सेकेंड, बड़ा चीज़ मिल नहीं रही, चलिए समझिए आप। एक सेकेंड, लेट मी सी। नहीं है, चलिए आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ये प्लेन है, ये कोई लाइन है और ये लाइन इसको आकर के ऐसे 90 के एंगल पे मिल रही है। थोड़ा और कैमरे के नज़दीक दिखा देते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो इसका कांटेक्ट पॉइंट है इस लाइन का, ये चौक एक लाइन है, ये सरफेस जो आप देख रहे हो प्लेन है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये P पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब आप जरा समझिए, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो जो ये P पॉइंट है ये इस प्लेन का भी तो एक पासिंग पॉइंट हो गया। थिंक अबाउट इट। ये जो P पॉइंट है ये प्लेन है, ये लाइन है, ये 90 के एंगल पे यहाँ मिल रहे हैं, ये चौक और ये बुक दोनों। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये दोनों का कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये दोनों का कॉन्टेक्ट पॉइंट है। और जो मेरी उंगली सबसे के टॉप पे लगी हुई है वो ओरिजिन है, मतलब ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ये वाला ये पॉइंट ओरिजिन है। ओरिजिन से इस पॉइंट पे आई तो ये जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट 257 है। तो जो ये पॉइंट है 257 इस प्लेन का भी तो एक पासिंग पॉइंट है। तो हम इस पॉइंट को लेकर के प्लेन की इक्वेशन निकाल देंगे 1 पॉइंट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 257 इज क्या बनेगी, ax माइनस x1 मतलब 2 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये इस प्लेन की इक्वेशन आ गई इस पॉइंट को लेकर के। एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात समझिए, ये जो फुट वाली लाइन है ये फुट वाली लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है और जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इस हिसाब से इन दोनों में क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल की कंडीशन के लिए इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो नॉर्मल वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो कौन है, ए बी सी, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ पी, क्या पी में से ओ को माइनस करके। तो ये 257 ही आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 0 0 है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, a/2 इक्वल होगा b/5 के इक्वल होगा c/7 और इज इक्वल टू हमने इसको लैम्डा कह दिया। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा
बी की वैल्यू आ गई 5 लैम्डा, सी की वैल्यू आ गई 7 लैम्डा। ए बी सी की वैल्यू हम यहां रख देंगे तो ए की जगह आएगा 2 लैम्डा और इसके साथ x माइनस 2, बी की जगह आएगा 5 लैम्डा और 5 लैम्डा के साथ आ गया y माइनस 5, y माइनस 5 और c के साथ आ गया 7 लैम्डा, 7 लैम्डा के साथ आ गया z माइनस 7, z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पूरे को इस कंप्लीट को लैम्डा से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 2x माइनस 4, यह आएगा 5y माइनस 25, यह आएगा 7z माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 2x प्लस 5y प्लस 7z प्लस 7z, ये और ये बन गया माइनस 78 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जिसका ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ था। आप समझ पाए होंगे बड़े अच्छे से, नोट कीजिए और जो भी डाउट आप प्लीज़ पूछते रहिए, राइट। ऑनलाइन क्लासेज में मैसेज के थ्रू कॉल करके पूछे जरूर, कीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है दैट बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। वो प्लेन इस ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, वो प्लेन इस ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब इस ए बी का जो मिड पॉइंट है वो इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट हो गया, राइट। जैसे ये बाइसेक्ट कर रहा है तो आउटर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस प्लेन का क्या हो गया, एक पासिंग पॉइंट हो गया। इनर भी है और आउटर भी है, सारे पॉइंट इसके पासिंग पॉइंट है। तो इस ए बी का जो मिड पॉइंट है वो इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। तो C क्या होगा, इनका मिड पॉइंट हो गया। दोनों का सम अपॉन 2 2, दोनों का सम अपॉन 2 3, दोनों का सम अपॉन 2 4। तो इसका मतलब इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट पता लग गया। अगर इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट पता लग गया तो इक्वेशन क्या बनेगी, इस पासिंग पॉइंट से ax माइनस 2 प्लस बी वाई माइनस 3 प्लस सी जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बात क्लियर। दूसरी बात ये कही गई है एंड इज एट राइट एंगल टू द लाइन, कि ये प्लेन इस ए बी लाइन के क्या है, राइट एंगल है। मतलब ये जो ए बी लाइन है ना, ये ए बी लाइन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है, तो इस हिसाब से नॉर्मल वेक्टर इस ए बी के पैरेलल हो गया। अगर ये नॉर्मल वेक्टर ए बी के पैरेलल है तो जो नॉर्मल में डायरेक्शन रेशियो है, जो ए बी के डायरेक्शन रेशियो है, वो प्रोपोर्शनल होंगे। सो सिंपल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर दीजिए ए अपॉन ए बी का डायरेक्शन रेशो 3 - 1 2, बी अपॉन 4 - 2 2, सी अपॉन 5 - 3 2 इज इक्वल टू हमने लैम्डा कह दिया। और इसके बाद आप कर सकते हो, ए की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा, बी की वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा, बी की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा, सी की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा। ये सब वैल्यू ए बी सी के हम यहाँ रखेंगे, लैम्डा से डिवाइड करेंगे, 2 से भी डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन मिल जाएगी। अभी हमने किया था ऐसा, बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इजीली आप कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 में आते हैं, जो तीनों ही क्वेश्चन इंटरसेप्ट पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमने लिया पहले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट 2 3 7 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जब उस प्लेन का जो इंटरसेप्ट है वो 2 3 7 है। एक्स एक्सिस पे 2, इस पे 3 और इस पे 7। तो प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस प्लस y अपॉन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस प्लस z अपॉन इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें, एलसीएम 42 आ गया, ये डिवाइड 21x, ये डिवाइड 14y, ये डिवाइड तो 6z इज इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई 21x प्लस 14y प्लस 6z इज इक्वल टू 42। यहाँ लेकर के आएंगे तो -42 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई। लास्ट के दो क्वेश्चन 19 और 20 और करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में ऑलरेडी इक्वेशन दी गई इस बार। रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इस प्लेन की इक्वेशन को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, और फिर मुझे इस के कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स भी बताने हैं। तो आप सबसे पहले तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करें। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेगी? x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इज इक्वल टू 1 होना जरूरी है। यहाँ पर इज इक्वल टू 6 है, तो क्या करेंगे, इस कंप्लीट को 6 से डिवाइड करेंगे। इसके नीचे 6 आएगा तो ये बन गया x बाई 3, इसके नीचे 6 आएगा तो ये बन गया y बाई 2, इसके नीचे 6 आएगा तो मैं इसको z अपॉन -6 ऐसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1, क्योंकि इससे मैचिंग होनी चाहिए। अब आप देखिए x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है 3, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है 2, z एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है -6। इस बार ये जो a b c है ना, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के इंटरसेप्ट्स हैं इसके लिए। ठीक है, एक आसान सी बात थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए प्लेन मीट द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस एट ए बी सी। कह रहा है एक प्लेन है जो x एक्सिस को y एक्सिस और z एक्सिस को पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C पे मिलता है। एक प्लेन है जो x एक्सिस को किस पे, पॉइंट A पे, y एक्सिस को पॉइंट B पे और z एक्सिस को पॉइंट C पे मिलता है। ठीक है, सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 1 - 2 3। और ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बनी ना ABC, इस ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रोइड है, केंद्रक सेंट्रोइड, ये 11th क्लास में चला गया, जो सेंट्रोइड है ये P कह दिया, जो सेंट्रोइड है वो सेंट्रोइड कितना है, सेंट्रोइड 1 - 2 3 है। तो बताइए इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। मैंने अपनी तरफ से कंसीडर किया कि ये इंटरसेप्ट A है। अगर ये इंटरसेप्ट A है तो ये पॉइंट A 0 0 हो जाएगा। ये इंटरसेप्ट हमने B मान लिया तो B पॉइंट 0 B 0 हो गया, क्योंकि y एक्सिस पे x और z 0, और ये हमने इंटरसेप्ट C मान लिया तो ये पॉइंट C आपका 0 0 C हो जाएगा, क्योंकि z एक्सिस पे x और y दोनों 0। अब सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब इन तीनों का सम, a प्लस 0 प्लस 0, तो a आएगा अपॉन 3। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3, तो b रहेगा अपॉन 3 आता नीचे। ऐसे z1 प्लस z2 प्लस z3, c अपॉन 3। और ये सेंट्रोइड इक्वल भी दिया हुआ है, किसके इक्वल है, 1 - 2, सेंट्रोइड इक्वल है 1 - 2 3 के इक्वल है। तो कंपेयर कीजिए, a बाई 3 इज इक्वल टू 1, b बाई 3 इज इक्वल टू -2, c बाई 3 इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -6, c की वैल्यू आ गई 9। अब हम इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस प्लस y अपॉन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस प्लस z अपॉन इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस इक्वल टू 1। बस एलसीएम लेकर के आप सोल्व करके दिखा दें। एलसीएम आ जाएगा 18 एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा 6x, 18 आएगा तो ये आ जाएगा -3y, 18 से ये आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 18, यहाँ करके -18 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेकर के आप सोल्व करके दिखा दे। आई थिंक यही आ रहा होगा, आप मैच कर सकते हो आंसर। 6x - 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 18, राइट। और इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो तो क्या लिखेंगे, r लिखते ही ये 6i - 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 18। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये प्लेन का टॉपिक समझ में आया होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी प्लेन पे कंप्लीट हो गई है। बेसिक्स इसके बहुत अच्छे से आप जान गए होंगे कि क्या नॉर्मल वेक्टर है, और हर क्वेश्चन को प्लेन में सबसे बड़ी बात यही है कि आप प्लेन
में जो क्वेश्चंस में स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंट्स को आप पहचानें और स्टेटमेंट्स को पहचान करके समझ करके फिर आप क्वेश्चन को आगे प्रोसेस में लेकर के आएँ। तो चलिए इस लेक्चर बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स स्टार्ट करेंगे। वैसे तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इस बार 2020-21 के सिलेबस से आउट है, डिलीट किया गया है, लेकिन हम फिर भी वो कराएंगे क्योंकि आगे उसका लिंक रहता है, आगे के जो क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं लिंक उसका मिल ही जाता है, तो उसको नहीं छोड़ेंगे। सभी ये काम 3D में आपको सब कुछ करना है, कुछ भी डिलीट नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू डिलीट है पर हमारे लिए और आपके लिए नहीं है, वो ज़रूरत उसकी पड़ती ही रहती है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से काम करते रहें। सलाम।